ईरान को बना देंगे सीरिया, खामेनेई का तख्ता पलट। जरा गौर कीजिए, 31 जून को ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया। जरा गौर कीजिए, 27 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया। जरा गौर कीजिए, सीरिया में भी सिर्फ 11 दिन में बशर अल असद का तख्ता पलट हो गया। जून से दिसंबर में अब तक एक एक करके इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अपने दुश्मनों का सफाया कर दिया है। अब अगला नंबर ईरान का है और दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने जिस तरह से सीरिया पर असद सरकार का तख्ता पलट किया है, ठीक वैसे ही ईरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का तख्ता पलट कर दिया जाएगा और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। हम आपको आज ईरान, इजराइल और अमेरिका से जुड़ी ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी कि आखिर मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या खेला चल रहा है। शिया मुल्क ईरान के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका हमला करेगा और ईरान के सैन्य ठिकानों और अली खामेनेई को कमजोर करने के लिए इजरायली सेना हमला करेगी। इसका प्लान आईडीएफ की खुफिया इकाइयों ने बना लिया है। सीरिया में 50 साल से असद परिवार की सत्ता के साथ ईरान खड़ा था, लेकिन आज ईरान की तमाम कोशिशों के बावजूद असद शासन का अंत हो गया। इधर सीरिया में अपने मिशन से खुश नेतन्याहू ने अब खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो ईरान को सीरिया की तरह आजाद करा देंगे। एक वीडियो संदेश में इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को सीरिया बनाने की कसम खाई है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि जिस तरह से असद परिवार के शासन से सीरियाई नागरिक दुखी थे, ठीक उसी तरह से सुप्रीम लीडर खामेनेई और ईरान की मौजूदा हुकूमत से ईरानी नागरिक दुखी हैं। नेतन्याहू ने कहा कि जैसे हमने सीरिया से असद सरकार का पतन कर दिया है, ठीक वैसे ही हम ईरान में करेंगे, जहां का सत्ताधीश ईरानी लोगों पर जुल्म ढा रहा है। नेतन्याहू के इस वीडियो संदेश को लेकर ईरानी मीडिया का कहना है कि नेतन्याहू ईरानियों को उकसा रहे हैं और इस्लामिक गणराज्य के शासन के खिलाफ असंतोष भड़का रहे हैं, जो इजरायल का कट्टर दुश्मन है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने वीडियो संदेश में साफ तौर पर कहा कि ईरान के इस्लामी शासन का पतन करीब है। नेतन्याहू ने यहां तक कहा कि ईरानी सत्ताधीशों ने असद को बचाने के लिए 11 दिनों में $30 बिलियन से ज्यादा खर्च किए, लेकिन असद शासन का अंत हो गया। इसी तरह से अब ईरान में इस्लामी शासन का पतन होगा। People of Iran, as we see history unfold before our very eyes, I can only imagine what you're feeling right now. Your oppressors spent over $30 billion supporting Assad in Syria. Today, after only 11 days of fighting, his regime collapsed into the dust. Your oppressors spent billions supporting Hamas in Gaza. Today, their regime lies in ruins. Your oppressors spent over $20 billion supporting Hezbollah in Lebanon. In a matter of weeks, most of Hezbollah's leaders, its rockets, and thousands of its terrorists went up in smoke. ईरान जिन प्रॉक्सी के जरिए इजरायल पर हमले करवा रहा था, वो सभी ईरानी प्रॉक्सी तबाह हो चुकी हैं। गाजा में हमास का लगभग सफाया हो चुका है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर इतने ज्यादा भीषण हमले हो चुके हैं कि वो इजरायल पर बड़े हमले करने के काबिल भी नहीं रह गया है। सीरिया में असद सरकार ईरान का जी जान से साथ दे रही थी, उसे भी इजरायल, अमेरिका, तुर्की ने मिलकर सिर्फ 11 दिन में तबाह कर दिया। हालात ये हो गए हैं कि ईरान के आसपास अब एक भी मुस्लिम देश या चरमपंथी संगठन नहीं बचा है जो ईरान की आड़ में इजरायल पर खूनी हमले कर सके। इधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल डाला है। सीरिया के बड़े इलाके पर इजरायली सेना कब्जा करती जा रही है और ईरान कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जरा ये वीडियो देखिए। ईरान की राजधानी तेहरान से 11 दिसंबर 2024 को एक वीडियो सामने आया है जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर इजरायल और अमेरिका पर भड़कते हुए साफ कह रहे हैं कि सीरिया में असद सरकार के पतन के पीछे इजरायल और अमेरिका का सीधा हाथ है। खामेनेई का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हारी हुई बाजी लड़ रहे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि इस वक्त सीरिया से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में क्या हालात चल रहे हैं और क्यों सीरिया के हालात देखकर ईरान बुरी तरह से घबरा गया।
जो तस्वीरें सीरिया के गोलान हाइट्स और दूसरे इलाकों से आ रही हैं, उसमें साफ देखा जा सकता है कि इस वक्त इजरायली सेना ने गाजा और लेबनान की बजाय सीरिया पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली हमलों से जुड़ी कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जिन्हें देखकर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन तक चकरा गए हैं। फ्रांस ने तो यहां तक कह दिया है कि इजरायली सेना को सीरियाई इलाकों से तुरंत निकल जाना चाहिए, जबकि जर्मनी और ब्रिटेन ने इजरायल से कहा कि वो सीरिया पर हमला करने में संयम और सावधानी बरतें। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस वक्त इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू किसी की भी बात नहीं सुन रहे हैं और पूरे सीरिया पर हमले कर रहे हैं। जरा देखिए इजरायली सेना ने सीरिया का क्या हाल किया है। मिडिल ईस्ट की मीडिया ने दावा किया है कि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीरिया में ग्रेटर इजरायल मिशन शुरू कर दिया है, जिसमें पूरे सीरिया पर कब्जा शामिल है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को विद्रोहियों ने उखाड़ फेंका है। असद की सत्ता जाने के बाद सबसे बड़ा फायदा इजरायल को हुआ है, क्योंकि उसने एकदम सही मौका देखकर सीरिया के खिलाफ हमला बोल दिया है। सीरिया पर इजरायल ने कम से कम 500 हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना का अनुमान है कि उसने सीरियाई सेना की लगभग 80% रणनीतिक क्षमताओं को नष्ट कर दिया है। सीरिया की नौसेना पर हमले कर कई जहाजों को डुबो दिया गया। इतना ही नहीं, इजरायली सैनिकों ने सीरियाई सेना के नियंत्रण में एक बफर जोन के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसमें रणनीतिक रूप से स्थित माउंट हरमन भी शामिल है, जो दमिश्क से 40 किलोमीटर दूर है। कुछ रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया है कि इजरायली सेना सीरिया की राजधानी दमिश्क से लगभग 12 किलोमीटर दूर रह गई है। इधर नेतन्याहू ने 99 दिनों में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो कोई भी हमारे साथ शांति से रहना चाहता है, हम उसकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं, और जो कोई हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उसका हाथ काट देंगे। אנחנו רוצים יחסים תקינים עם המשטר החדש בסוריה. אבל אם המשטר הזה יאפשר לאיראן לחזור להתבסס בסוריה, או יאפשר העברת נשק איראני או כל נשק אחר לחיזבאללה, או יתקוף אותנו, אנחנו נגיב בעוצמה. אנחנו נגבה ממנו מחיר כבד. מה שקרה למשטר הקודם, יקרה גם למשטר הזה. तुर्की का डबल गेम, सीरिया में फंसा कमांडर जुलानी। हैरानी की बात तो यह है कि सीरिया के असद परिवार का पतन करने वाला इस्लामिक चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस भी इजरायली हमलों के सामने बेबस नजर आ रहा है। कुर्द लड़ाकों को बेरहमी से मारने वाला कमांडर अबू मोहम्मद अल जूलानी भी समझ नहीं पा रहा है कि इजरायली सेना से कैसे मुकाबला किया जाए, क्योंकि तुर्की ने अब कमांडर जूलानी के साथ ऐसा खेला कर दिया है जिसकी वजह से सीरिया में हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस बुरी तरह से फंस गया है। यानी तुर्की अब हयात तहरीर अल शाम का साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इजरायल ने अमेरिका पर दबाव बनाया है कि अगर सीरिया पर हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस की सरकार आई तो पूरे मिडिल ईस्ट में आईएसआईएस की तरह हमले होंगे और कमांडर जुलानी दूसरा बगदादी साबित होगा। जरा 42 साल के कमांडर अबू मोहम्मद अल जूलानी की ये नई तस्वीरें देखिए। सीरिया की राजधानी दमिश्क में अल शफीई मस्जिद से निकलते वक्त कमांडर जुलानी थोड़ा तनाव में दिख रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि अचानक तुर्की अमेरिका ने एचटीएस से दूरी बनानी शुरू कर दी है। खुद कमांडर जुलानी ने मीडिया के सामने बोलते हुए जो कहा वो दिखाता है कि अमेरिका, तुर्की और इजरायल मिलकर सीरिया में बड़ा खेल शुरू कर चुके हैं। المعركة يا اخواني كانت يعني صحيح انتم شاهدتم سهل، لكن يعد لها الكثير يعني، والحمد لله الله عز وجل من علينا، وكنا نحن يعني اضعف من العدو بكثير، لكن السلاح الذي قاتلنا به هو سلاح تصنيع محلي. نحن يعني بذلنا جهد كبير حتى يعني ملكنا هذا السلاح من عرق جبين، حتى المال الذي انفقناه هو من عرق جبين. अब सवाल उठता है कि ईरान ऐसे हालात में क्या करेगा। अभी तक जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक ईरान सीरिया में बुरी तरह से फंस गया है और सीरिया में मौजूद कमांडर जुलानी इजरायली, अमेरिका और तुर्की के जाल में फंस चुका है। और यह भी सही है कि ईरान का अरब के ज्यादातर देश साथ देने को तैयार नहीं है। इजरायल कबूल है कमांडर जुलानी का दुश्मन अरब वर्ल्ड।
अब सवाल उठता है कि अगर कमांडर जुलानी को तुर्की या फिर किसी और देश भागना पड़ा या फिर इजरायली सेना से सीधी जंग करनी पड़ी, तो क्या मिडिल ईस्ट के अरब और मुस्लिम देश हयात तहरीर अल शाम यानी HTS का साथ देंगे? इसका जवाब है मौजूदा हालात को देखते हुए हयात तहरीर अल शाम यानी HTS का साथ ना तो अरब और मुस्लिम देश देने को रत्ती भर भी तैयार है, बल्कि अरब और मुस्लिम देश अमेरिका पर भड़क रहे हैं कि वो हयात तहरीर अल शाम यानी HTS को सीरिया में भस्मासुर बनाने में क्यों लगा है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र जैसे देशों ने हयात तहरीर अल शाम यानी HTS और उसके कमांडर जुलानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन सभी अरब मुस्लिम देशों ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो उन इस्लामी चरमपंथियों और देशों पर ध्यान ना दें जो कई दशकों तक अरब देशों पर हमले में शामिल रहे हैं। सऊदी अरब, UAE और मिस्र जैसे देश सीरिया में अचानक आए इस बदलाव से सदमे में हैं और मिस्र के एक अधिकारी ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि अल-कायदा से जुड़े HTS का बहुत तेजी से रीब्रांडिंग की जा रही है। आने वाले दिनों में HTS ISIS की तरह मुस्लिम देशों को तबाह करने में जुट जाएगा। अरब और मुस्लिम देशों का साफ कहना है कि मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे इस्लामिक संगठनों से पहले ही अरब के कई देश डरे हुए हैं। HTS के लड़ाके मुस्लिम ब्रदरहुड से ज्यादा कट्टर मुस्लिम है, इसलिए अब अरब देशों का कहना है कि सीरिया में उन्हें इजरायली कब्जा कबूल है, लेकिन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS कबूल नहीं है। कुल मिलाकर हालात ईरान के खिलाफ होते जा रहे हैं। अगर नेतन्याहू ईरान में भी सीरिया जैसे हालात पैदा करते हैं तो यह तय है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का तख्ता पलट हर हाल में हो जाएगा।